हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको पौधों के रोग और पौधों का आर्थिक महत्व के बारे में बताएंगे। प्लांट डिजीजेज एंड इकोनॉमी के इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप तैयारी करते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और जो आपको जितने भी अभी फोर्थकमिंग एग्जाम्स हैं, अभी पीसीएस के बारे में अनसर्टेनिटी है यूपी पीसीएस में कि होगा नहीं होगा, लेकिन आप लोग अपनी कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखें क्योंकि होगा तो आपको तैयारी तो करनी है। पढ़ते हैं सूरजमुखी। क्या है? सनफ्लावर। ये क्या है? इसका सनफ्लावर का ऑयल होता है, सूरजमुखी का ऑयल तेल बनता है। और तेल क्या है? जो दिल के मरीज है, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सनफ्लावर के यूज से क्या है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता मतलब हैवी ब्लड नहीं होता है। तो क्या है, उसमें आपका हार्ट हार्ट डिजीज के, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें प्रोटीन भी होता है और इसमें विटामिन बहुत होते हैं। कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, राइट। और ये किस लिए, और इसके अलावा भी इसका यूज है जो कि आपको याद रखना, पेंट बनाने में भी होता है, वार्निश बनाने में होता है और साबुन बनाने में काम आता है। आपका जो चंदन होता है, चंदन का भी तेल होता है, चंदनवुड ऑयल होता है। कैम्फोर, जो यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है, कैम्फोर ऑयल भी होता है, मतलब जो आपका जो कैम्फोर होता है, कैम्फोर मतलब जो व्हाइट कलर का होता है, जो डायरेक्ट जलता है, कपूर जिसे बोलते हैं, कपूर का भी तेल होता है। मिंट ऑयल होता है। और फिर इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी क्या होता है? आंवला इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंवला। आंवला में विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। और इसका प्रयोग जो है आपका पेचिस और डायरिया के लिए किया जाता है। ये मैंने सारी चीजें जो क्वेश्चंस पूछे गए इसलिए वही वर्डिंग मैंने इनमें यूज की है। आपका मेन आंवला के क्वेश्चन में पूछा था इनकी वैरायटी, कौन कौन सी वैरायटी? कंचन है, कृष्णा है, चकिया, VSR1, बनारसी। बनारसी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बनारसी और कृष्णा, चकिया और कंचन NH7 है। बायोडीजल जो है आपका बनता है जट्रोफा से। किसे? जट्रोफा, जिसे रतन ज्योति नीम बोलते हैं। और करंजा पेड़ होता है, उससे भी बनता है, नीम से भी बनता है। ठीक है, तीन है, नाम याद रखना। जट्रोफा तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम होगा तो 100% पूछ लिया जाए, चाहे ग्रुप डी हो, सी हो, सभी में पूछा जाता है, BA सभी में। फर्स्ट बायोडीजल प्लांट आपका कहाँ बना था? काकीनाडा में। काकीनाडा का है, आंध्र प्रदेश में है और एक कोस्टल टाउन है, यहाँ पे पहली बार इंडिया का फर्स्ट बायोडीजल प्लांट बना था। बायोडीजल जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल कहाँ से होता है? शुगर केन, गन्ना होता है, गन्ना में जो क्रश करके उसके जो बातें निकलती है ना, मोलासिस, वहां से जो है इसको बनाया जाता है। और मेस, आपकी मक्का से भी बायो एथेनॉल बनता है। ठीक है, मक्का तो याद रखना। जो लिटमस एसिड और बेस इंडिकेटर, जो कि लिटमस से चेक किया जाता है ना कि ये बेस मतलब अम्ल है या क्षार है, बेस है या एसिड है, वो कहाँ से लिटमस बनता है? लिटमस पेपर जो तो बनता किसे? लाइकेन से बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। एलोवेरा क्या है? मेडिसिन क्रॉप है। प्रेजेंस ऑफ फेनॉल्स। तो तुलसी में क्या क्या होता है? फेनॉल्स होता है और फ्लेवोनॉइड्स होता है। फ्लेवोनॉइड्स और फेनॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रट्टा मार देना। फेनोलॉन्स और फ्लेवोनॉइड्स ये तुलसी में होते हैं और ये क्या है? इनकी मेडिसिनल वैल्यूज है, राइट। जो हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, ये गूगल ट्रांसलेट है, इसमें हो सकता है कुछ करेक्शंस हो। तो इसका बच्चों जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप आराम से इसके नोट्स बनाते रहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका पुदीना। पुदीना आप सभी को पता है क्या होता है? पुदीना से क्या बनता है आपका? पुदीना मेन चीज क्या है? डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट है। क्या है? डाइजेस्टिव, आपका डाइजेशन सही करता है ना। और क्या है कि इंग्रेडिएंट एंटी गैस्ट्रिक है, मतलब इसे एंटी गैस्ट्रिक को क्या बोलते हैं? कार्बिनेटिव। बहुत पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया, कार्नेटिव क्या चीज होती है? तो पुदीना से क्या होता है? कार्नेटिव है। और ये क्या है आपका? कफ और कोल्ड जो होता है उसके लिए भी फायदेमंद होता है, कफ कोल्ड के लिए फायदेमंद होता है पुदीना। जबकि ये गर्मी में होता है, पुदीना ज्यादातर गर्मी में यूज होता है, लेकिन ये कफ और कोल्ड के लिए बहुत ही दवा है, अच्छी दवा है। और कार्नेटिव होता है, मतलब एंटी गैस्ट्रिक, गैस क्यों होता है, गैस नहीं बनने देता। सदाबहार जो होता है वो कहता है एंटी डायबिटिक होता है, जो जिनको डायबिटीज होती है उसमें यूज किया जाता है, कहता है सदाबहार। ब्रह्मी को ब्रेन टॉनिक बोलते हैं, ब्रह्मी जो है उसको बोलते हैं ब्रेन टॉनिक बोलते हैं। तुलसी जो है क्या है? एक्सपेक्टोरेंट एजेंट है। क्या है? एक्सपेक्टोरेंट एजेंट है। कैफीन जो है आपका चाय में भी मिलता है और कॉफी में भी रहता है, दोनों में कैफीन रहता है। और कैफीन क्या करता है? आपको रिलैक्स प्रोवाइड करता है। आयोडीन जो है कहाँ से मिलता है? सीवीड से। सीवीड से आयोडीन जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कुट्टू जो आटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो व्रत में सभी लोग खाते हैं कुट्टू। व्रत में कुट्टू को ही क्यों बोला गया?
इस चीज को आपको कुट्टू का आटा कहाँ से मिलता है? ये फाइगोपायरियम से मिलता है। फाइगोपायरियम पेड़ है वहां से मिलता है। इसमें क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। कुट्टू क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए कुट्टू व्रत में इसे खाते ताकि भूख ज्यादा ना लगे। और इसी थोड़े से आटे में जो है सफिशिएंट एनर्जी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए मिल जाती है। सैफरन जो है, जो आपका जिसे बोलते हैं केसर, बहुत इंपॉर्टेंट। केसर तो हम लोग यूज करते नहीं, केसर कहाँ से निकलता है? आपका जो पेड़ होता है, पेड़ में फूल होता है, फूल के अंदर जो ये स्टिमा होता है उससे निकाला जाता है। उसकी पंखुड़ी जैसे जो अंदर होता है ना, गोल गोल बर्ड टाइप, उसकी जो पंखुड़ी निकाली जाती है। और एक पेड़ में लगभग ये चार चार के आसपास फूल आते हैं, मैक्सिमम 4 फूल होता है, वहीं से सैफरन को निकाला जाता है। फिर जो आपका पेपरमिंट, जो पेपरमिंट होती है, पेपरमिंट जिसे बोलते हैं, वो क्या है, उसकी पत्तियों से ही उसमें ऑयल निकाला जाता है। जो पेपरमिंट की पत्तियां होती है वहीं से ऑयल निकाला जाता है। और जो आपका ओपीएम है, ओपीएम जो है वो क्या है, फल से निकाला जाता है। जो पोपी होते होते हैं वहीं से निकाला जाता है। हींग कहाँ से मिलता है? हींग जो है पेड़, जो हींग का पेड़ होता है उसकी जड़ से निकाला जाता है। जड़ है वहां से हींग निकाला, ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी किसी चीज हींग कहाँ से निकलती है, पेड़ के किस हिस्से से निकलती है, हींग फल है या तना है या पत्ती है या जड़ है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो। और रबर आप सभी को पता होगा, रबर कहाँ से निकाला जाता है? स्टेम से निकाला जाता है, तना है उसमें छेद करके उसे रबर निकाला जाता है। क्विनोन, क्विनोन क्या, एक एंटी मलेरिया दवा है। इसे क्लोरोक्विन, क्या है, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन जो है, क्विनोन क्या होता है, क्विनोन में क्लोरोक्विन होता है। कहाँ निकाला जाता है? सिंकोना का जो वार्क होता है, छाल होता है, वहां से निकाला जाता है। जो पेड़ होता है सिंकोना का, उसके छाल निकाल के उससे बनाया जाता है क्विनोन। कॉर्क जो है आपको कहाँ से निकाला जाता है? आपको पता होना चाहिए, ओक जो पेड़ होता है वहां से कॉर्क निकलता है। इसे ओक को जो आपका बोटेनिकल नेम क्या है, क्यूरिकस है। वायरस जो है केवल ऐसा नहीं इंसान को ही अफेक्ट करता है, ये बैक्टीरिया को भी करता है, फंगी को भी करता है, प्लांट को भी करता है, तीनों को करता है ना? जो बीमारी है, अब पेड़ों की बीमारी, जो व्हाइट टिप बीमारी है, किसमें, मेज मक्का कैसी होती है, व्हाइट, मक्का पीली होती है लेकिन उसमें कैसी होती है, व्हाइट टिप बीमारी होती है लीफ की। और वो व्हाइट टिप जो हो जाती है उसमें, जब टिप उसकी जो पत्तियां जो व्हाइट हो जाती हैं, सफेद होने लगती हैं, उसका मतलब होता है उसमें जिंक की कमी हुई। कौन सी जिंक है, बहुत पूछा था, किस किस पदार्थ की कमी होगी, किस तत्व की कमी होगी, तो किसकी, जिंक की होती है। और जिंक को क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस, ये जो क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस, जिंक जो कम हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरोसिस, जिंक जिंक डिफिशियंसी को। ये बहुत बार पूछा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्लोरोसिस भी इसी में लिख दिया। पायरिला जो है बीमारी, ये कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है आपको, शुगर के गन्ने में पायरिला पाई जाती है। इसमें बहुत भी एक ब्लैक ब्लैक रस्ट भी होता है, जो गांठ जैसी पड़ जाती है क्रॉप के। वीट जो आपकी आपकी जो गेहूं की जो बीमारियां है, वो क्या है, ब्लैक रस्ट है और स्मट है, प्लस करनाल वट। गेहूं आपको पता है सबसे ज्यादा क्या होता है, हरियाणा में, हरियाणा में एक जगह है करनाल डिस्ट्रिक्ट है, तो उसी के नाम पे रख दिया, करनाल वंट रख दिया। व्हाइट रस्ट, ब्लैक रस्ट तो इधर हो गया, व्हाइट रस्ट फिर क्यों? एक तो व्हाइट टिप होता है आपका जिंक की कमी से, किसमें होता है, मक्के में। और व्हाइट रस्ट किसमें होता है, सफेद रस्ट किसमें होता है, ये सरसों में लगती है, किसमें, सरसों में होती है व्हाइट रस्ट। एलोवेन जो होता है, एलोवेन मोजाइक वायरल डिजीज जो कहाँ होती है, एलोवेन मोजाइक वायरल डिजीज इज ड्यू टू व्हाइट फ्लाई, सफेद फ्लाई होती है उसकी वजह से ये बीमारी होती है ना? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट, इसका हिंदी जो है, इसका ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट किया है, तो इसको आप जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना बाद में आराम से जो है नोट्स बना लेना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो पोंगम है, पोंगम क्या है, एक फलीदार पौधा है, क्या है, लिग्यूमिनस प्लांट, इज यूज्ड फॉर पेट्रो प्लांट, किसके लिए, इसमें पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है पेट्रोल बनाने के काम आता है, इसे बोलते हैं पेट्रो क्या ना, पोंगम, याद रखना, बहुत पूछा था। पोंगम लिग्यूमिनस प्लांट है, लिग्यूमिनस के तो दाल पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसे लिग्यूमिनस बोलते हैं। और प्लांट यूज पेट्रो प्लांट, एक किसमें होता है, पेट्रो प्लांट में पूछा था, पेट्रो प्लांट में क्या क्या खास चीजें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है पेट्रो प्लांट में, एक तो हाइड्रोकार्बन हो गया, आपको पता है पेट्रो प्लांट क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। और क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ये याद रखना, बहुत पूछा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया पेट्रो प्लांट में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो कौन से होते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन होता है और लिपिड होता है, राइट। जो चिलगोजा जो है, चिलगोजा कहाँ से मिलता है, ये आपका पाइन ट्री होता है उससे मिलता है, किससे, पाइन ट्री से चिलगोजा मिलता है, राइट। अंगूरा बूल जो होते हैं ना, अंगूरा जो बोलते हैं, अंगूरा बूल जो है, अंगूरा आपका ऊन, वो कहाँ से मिलता है, खरगोश और बकरी से, किस मिलता है, खरगोश और बकरी से, रैबिट और गोट से मिलता है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंगूरा बूल का आप पता रहेगा उसमें लिखा होगा भेड़, सीप लिखा होगा, वो आप टिक मार के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्या है,
रैबिट है और गोट है। तो याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंगूरा बुल। ब्लैक हार्ट डिजीज, काला दिल, किसका होगा काला दिल? आलू का। आलू में क्या है? ब्लैक हार्ट डिजीज हो जाती है, किसकी कमी से होती है? ऑक्सीजन कमी से। आलू थोड़ा काला पड़ा है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी से। ब्लैक हार्ट डिजीज जो है, काला दिल, सफेद आलू का जो है काला हो जाता है। और क्या है उसमें कमी? ऑक्सीजन की कमी। टुंग्रो वायरस जो था आपका राइस में हुआ था, देखो राइस में भी वायरस होता है। टुंग्रो वायरस ऑफ राइस जो किसके द्वारा फैलाया जाता है? जो ग्रीन लीफ होपर्स हैं, ग्रीन लीफ होपर्स हैं, ग्रीन लीफ होवर, है ना? ये इनके द्वारा फैलाया जाता है। तो इनके द्वारा जो है स्प्रेड होता है। राइट बच्चों? तो आपको इस प्लांट के बारे में कौन-कौन सी डिजीजेज़ हैं, क्या उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, किस पेड़ के किस भाग से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं मिलूँगा आपको नैनो टेक्नोलॉजी और आपका बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित उसमें मिलेंगे। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन करने के बाद में बायोलॉजी फिनिश हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू।